तौसीफी पहचाना हमने फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला जी? मारिफा प्लस मारिफा या नकरा प्लस नकरा। तर्जमा कैसे करेंगे? तर्जमा कैसे करेंगे? तो ये जो मुरक्कब तौसीफी होता है, इसको यूं कह लें हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। इसकी एक सिफत होती है सिफत हकीकी, सिफत हकीकी, और एक होती है सिफत सबबी। डेफिनेशन में चला जाऊं या वैसे समझा जाऊं? चलें डेफिनेशन भी हम सुना देते हैं। जब सिफत मौसूफ ही की बयान हो, यानी दो लफ्ज आए, रजुलुन आलिमुन, आलिम इसकी सिफत बन रहा है, तो माना में भी इसी की सिफत हो, यानी ये जो इल्म है ये इसी रजुल का है, इसी आदमी को आपने आलिम कहा है, इसको कहते हैं ये सिफत हकीकी है, ये सिफत हकीकी है। और अगर थोड़ी सी बात अलग हो जाए, बात यूं अलग हो जाए कि लफ्ज तो इसकी सिफत बन रहा है, लेकिन माना में इसके आगे लिखा हो अबू हो, तर्जमा इसका बन रहा है वो आदमी जिसका बाप आलिम है, आदमी आलिम नहीं, बाप आलिम है, अब्बू आलिम है, तो इसको कहते हैं सिफत सबबी। यानी सिफत जब अपने मौसूफ की ही कोई तारीफ बयान करे तो उसे सिफत हकीकी कहते हैं, और अगर मौसूफ की कोई अच्छाई बुराई ना बयान करे बल्कि उसके मुताल्लिक की सिफत बयान करे तो उसे सिफत सबबी कहते हैं। ठीक हो गए? तो सिफत हकीकी और सिफत सबबी ये दो होती हैं। इसमें करना क्या होता है? कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता, सिर्फ इतनी सी बहस और इतनी सी गुफ्तगू होती है कि ये जो सिफत हकीकी होती है इसको हम अज कबील मुफरदात कहने रख लेते हैं, इसको हम अज कबील मुरक्कबात रख लेते हैं। मुरक्कबात मतलब या तो ये हो गई मुरक्कब जुमला होगा, या फिर नंबर एक जुमला होगा, नंबर दो शिब जुमला होगा जिसके मुताल्लिकात होंगे। ये थोड़ी सी तवज्जो तलब बात है। शिब जुमला होगा जिसके मुताल्लिकात होंगे। तो अगर तो सिफत मुफरदात के कबील से हो, यानी यूं कह लें लिखा है रजुलुन आलिमुन, बात खत्म हो गई, आलिम मुफरद है, बात खत्म हो गई, तो रजुलुन आलिमुन। इसका तर्जमा करने का तरीका यह है, पहले सिफत का तर्जमा करें, फिर मौसूफ का तर्जमा करें और बात खत्म कर दें, किसी लफ्ज का आप इजाफा ना फरमाएं, कोई लफ्ज आप इजाफी ना लिखें। आप कह दें आलिम आदमी, किताबुन मुफीदुन, आप कह दें मुफीद किताब, मदरसातुन वासिअतुन, वुसअत वाला मदरसा, शारिउन तवीलुन, लंबी सड़क। देखें कुछ भी नहीं, सिर्फ उल्टा तर्जमा किया जा रहा है और कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, कोई अपनी तरफ से इजाफा नहीं। ये एक और दो लफ्ज हैं और सिर्फ इसको उल्टा किया है। आलिम आदमी, वसी मदरसा, तवील सड़क, मुफीद किताब। अल्लाहुर रहमान, रहमान अल्लाह, रहमान अल्लाह। अल्लाहुर रहीम, रहीम अल्लाह। सिफत मुफरदा का ये आसान तरीका होता है। अच्छा, मैं एक बात और क्लियर करता चला जाऊं, कोई ये ना समझे कि जो मैंने कहा यही सिर्फ तरीका है। मैं अपने मुबतदी तलबा को सिर्फ आसान पैराए में बेहतरीन तर्जमा करने का तरीका सिखाता हूँ। मुझसे अच्छे अच्छे उलमा मौजूद हैं, मुझसे अच्छे अच्छे नहव पढ़ाने वाले मौजूद हैं, वो इससे बेहतरीन तर्जमे सिखा सकते हैं।
किसी तालिबुल इल्म को अगर उसलूब समझ आ जाए, पैटर्न और फॉर्मेट समझ में आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि मेरे मेहनत पूरी हो जाती है। तो ये मुरक्कब सिफत मुफरदा का तर्जुमा हमने किया। जहाँ आती है सिफत मुरक्कबा, आती है सिफत मुरक्कबा। मिसाल के तौर पर आता है रजुलुन आलिमुन अबूहु। मसला यह है कि ये रजुल है और ये आलिमुन के साथ उसका फाइल आ रहा है अबू, रजुलुन आलिमुन अबू। इसका तर्जुमा करने का तरीका, इसका तर्जुमा करने का तरीका भी आसान होता है। थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू करने के बाद मैं इसका तर्जुमा करने का तरीका बताता हूँ। अभी एक सिफत का तर्जुमा करने का हमने तरीका बताया है, सिफत मुफरदा कह लें, मुफरद का सीगा जब सिफत बन रहा हो उसका कह लें कि पहले सिफत का तर्जुमा करेंगे, फिर मौसूफ का, और इजाफा हम नहीं करेंगे। बात चलाई थी हमने मुरक्कब तौसीफी के फॉर्मूले से, और मुरक्कब तौसीफी का फॉर्मूला ये था कि नकिरा प्लस नकिरा हो या मारिफा प्लस मारिफा हो तो 80% चांसेस होते हैं कि ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा। अलीजा हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब मुरक्कब तौसीफी ही बनेगा, क्योंकि 20% तो चांसेस है ना कि ये कुछ और बनेगा। तो ये जो कुछ और बनेगा अगर वो वाला बन रहा हो और हम मुरक्कब तौसीफी बना दें तो मसला हो जाएगा। आसान पहचान है, कुछ टिप्स याद रखें। नंबर 1, ज़मीर, वो जो मैंने हुआ हम याद करवाया था, आपने किया होगा, बाकी तलबा जानते भी होंगे। ये जो ज़मीर होती है ये नामौसूफ बनती है, ना सिफत। ठीक हो गई बात? ज़मीर ना मौसूफ बनती है ना सिफत बनती है। ज़मीर ना मौसूफ बनती है ना सिफत बनती है। फर्क क्या पड़ेगा, फायदा क्या आपको मिलेगा? आपके सामने लिखा है हुआ, आगे लिखा है अल आलिम। आपने फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश की, ये भी मारिफा था, ये भी मारिफा था, आप बनाने लगे मारिफा प्लस मारिफा, लेकिन आपको ये उसूल याद आ गया, आपने इसे मुरक्कब तौसीफी नहीं बनाया। ये जुमला सही लिखा हुआ, क्या बनेगा ये 20% के फॉर्मूले में जाएगा, क्या बनेगा उसकी बात हम बताएंगे, लेकिन अभी ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बना क्योंकि ये ज़मीर है। ठीक हो गई बात? ज़मीर ना मौसूफ बनती है ना सिफत बनती है, यानी मारिफा प्लस मारिफा के फॉर्मूले में अगर ज़मीर आ रही हो तो आप उसे मुरक्कब तौसीफी नहीं बनाएंगे। नंबर 2, अलम मौसूफ बनता है, सिफत नहीं। अलम मौसूफ बनता है, सिफत नहीं बनता। यानी जब आपके सामने एक अलम आएगा और अलम आ जाए दूसरे लफ्ज में, यानी लिखा हो अंता ज़ैद, ये तो वैसे ही ज़मीर है, इससे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब ज़ैद यहां लिखा है आप इसको मौसूफ सिफत नहीं बनाएंगे, मुरक्कब तौसीफी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे जी? इसलिए नहीं बनाएंगे कि हमने ये याद किया है कि अलम मौसूफ तो बन जाएगा लेकिन सिफत कभी नहीं बनता। अलम सिफत कभी नहीं बनता, अलम सिफत कभी नहीं बनता। लेकिन कितनी आसानी से हमें बात समझ में आ जाएगी। 2 मारिफा आ गए हैं, हम बनाने लगे थे मुरक्कब तौसीफी, लेकिन हमें नजर आया कि जी ये अलम है, तो अलम सिफत की जगह पे लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा, ये मुरक्कब तौसीफी नहीं बनेगा। ठीक हो गई? 2 बातें हो गई हमारी, अलम मुरक्कब तौसीफी नहीं बनता। नंबर 3, वो मैंने मुरक्कब इजाफी में भी अर्ज किया था, 3 से 10 तक के आदात, सलासा से अशरा तक, अगर मादूद के बाद आए तो ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा, पहले आए तो मुरक्कब इजाफी बनेगा। यानी अगर लिखा हो सलासतु अस्वाब, क्या फरमाते हैं आप, क्या बनना चाहिए? ये इसमें अदद और ये मादूद मुरक्कब इजाफी में बताया था, अगर अदद पहले आए और मादूद बाद में आए तो ये मुरक्कब इजाफी बनता है। लेकिन अगर ये यूं लिखा हो अस्वाबुन सलासतुन, तो अब क्या फरमाएंगे आप? अब ये मुरक्कब तौसीफी हो जाएगा। ठीक हो गई? अच्छा, ये वाला जो मुरक्कब तौसीफी है, जैसे मुरक्कब इजाफी में इसका तर्जुमा हमने पैटर्न से हटा दिया था, बस कह दिया था 3 कपड़े, इसी तरह यहां भी
मुरक्कब तौसीफी में भी इसका ये तर्जुमा होगा, यानी इसकी तरकीब आप इजाफी वाली आपके सामने आ जाए या तौसीफी वाली आपके सामने आ जाए, तर्जुमा एक ही रहता है इसका। 3 कपड़े, 10 कपड़े, 9 किताबें, 8 कलम। जी जनाब, यहाँ तक हमारी बात हुई और मुरक्कब तौसीफी का एक हिस्सा हमने क्लियर किया कि जब सिफत मुफरद हो तो उसका तर्जुमा करने का तरीका ये होता है कि पहले मौसूफ का तर्जुमा किया, पहले सिफत का तर्जुमा किया जाए, फिर मौसूफ का। और ख़ास बात यह कि इसमें इजाफा नहीं होना चाहिए, किसी भी हर्फ का इजाफा ना करें। इजाफा करने से बसा औकात मजमून